हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे प्यारे साथी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज एक नए सेशन में हम लोग जुड़ते हैं। आज भी हम लोग साइंस के बारे में ही बात करने वाले हैं और साइंस में कुछ बहुत अच्छे आज MCQ पे बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ बहुत अच्छे NTPC RRB के लिए, और साथ साथ में बच्चे ध्यान रखिएगा जो आपका आने वाला एग्जाम है RPF के लिए, SSC GD जो कि जनवरी में होने वाला है, इस सब के लिए भाई साहब साइंस की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है। इसमें से आप लोग जरूर नोट्स बना के रखिएगा। PDF आपको मिल जाएगी आप सभी को आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, समय का थोड़ा सा अभाव हमारे पास भी रहता है, ऑफलाइन भी क्लासेस कई सारी रहती हैं, तो इसलिए भैया ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा क्लास पर चलते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा भाई साहब पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है भैया। चलिए तो मेरे भाई साहब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिएगा भाई। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया, इससे ज़्यादा नहीं बड़ा हो पाएगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। पहला क्वेश्चन भैया कहा गया, रबड़ के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। रबड़ के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भैया पूछा गया है कि रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं, या फिर अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं, या फिर अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे भाई, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भैया। तो सभी साथी बताएंगे भाई बस फटाफट, बहुत शानदार भैया। तो भैया इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी, ठीक है ना। एक सेकंड का समय दीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसका आंसर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा आइसोप्रीन, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, आइसोप्रीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आइसोप्रीन हो जाएगा। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं, तो आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है भैया। अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि सोने के आभूषण में सोने के आभूषण, यहाँ पे भैया कहा गया है कि सोने के जो आभूषण होते हैं ना, इनमें मिलाते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है, सोने के आभूषण मिलाया जाता है बनाते समय, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, सोने के आभूषण में मिलाया जाता है बनाते समय, क्या मिलाया जाता है इसमें से बताइएगा। तांबा मिलाया जाता है कि पारा मिलाया जाता है कि प्लेटिनम मिलाया जाता है या फिर एल्युमिनियम मिलाया जाता है, भैया क्या मिलाया जाता है ये आप सभी को बताना है भाई साहब। तो ध्यान रखिए प्यारे साथी, इसमें क्या हो जाएगा, तांबा मिलाया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं। सोना के जो आभूषण होते हैं उसको बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं। पारा की बात करें भैया तो पारा का सूत्र होता है Ag, ठीक ना। पारा का सूत्र Hg होता है। इसका सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाई, Hg होता है। इसका सूत्र क्या होता है, पारा का सूत्र Hg होता है, ध्यान रखिएगा Hg होता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है, ठीक ना, सबसे भारी धातु होती है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा सबसे भारी धातु क्या होती है, प्लेटिनम होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पिछली जो क्लास थ्योरी वाली कराए थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो वन वाली क्लास कराए थे उसमें ये सब बातें लिखी हुई थी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। क्या कहा गया है, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एक और दो दोनों मतलब एक साथ दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दे दिया करो भाई, ठीक ना। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो एक साथ दोनों, बिल्कुल दिख रहा है भाई साहब, आप एक साथ दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं भाई, ठीक ना। एक साथ दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। तो क्वेश्चन कहा गया भैया कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है। नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ कौन सा होता है ये आपको बताना भाई साहब, ठीक ना। नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ, नायलॉन होता क्या भैया, बात समझिएगा ध्यान से। नायलॉन की अगर हम लोग बात करें, नायलॉन होता क्या है, तो ये होता है कृत्रिम रेशम, ठीक है ना। ये क्या होता है, कृत्रिम रेशम होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांवों में गाय और भैंस को बांधने के लिए जो रस्सी आती है, लाल हरी नीली पीली कलर की आती है ना, उसी को बच्चे क्या कहते हैं, नायलॉन कहते हैं, ठीक ना। वो कृत्रिम रेशा होता है, क्या होता है, कृत्रिम रेशा होता है, ठीक ना। नायलॉन होता है, ठीक है, नायलॉन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना भाई। एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि मोमबत्ती का जलना है भाई साहब। मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या उपयोग में से दोनों हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन मतलब ऐसी चीज़ों का परिवर्तन, यानी कुछ उसमें क्रिया वगैरह कराई जाए तो उसमें ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल आकार बदल जाए, गुण वही रहे, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में
आई? ऐसे परिवर्तन जिनमें मतलब ऐसी क्रिया जिनके करने पर किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का वो जो है भौतिक यानी उसका आकार बदल जाए लेकिन गुण वही रहे, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और जिसमें आकार और गुण दोनों परिवर्तित हो जाएं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण से समझिएगा, जैसे मान लीजिए चीनी का घोल है भाई, क्या है? चीनी का घोल है, चीनी का घोल। आप देखते हैं कि घर में क्या बनता है, जलाव वगैरह बनता है किसी भी चीज़ मिठाई बनाने के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब उसमें चीनी को घोलते हैं तो चीनी तो पानी में घुल गई, ठीक ना, फिर उसके बाद वो जलाव बन गई, थोड़ा गाढ़ा हो गया, सांद्रता आ गई, उसमें गाढ़ा हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई जब उसको और गर्म किया जाए और गर्म किया जाए और गर्म किया जाए तो क्या होगा एक समय कि पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, यानी उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, जो बचेगा उसमें, ठीक है, तो वो बचेगा चीनी, चीनी फिर से बच जाएगी। तो यानी कि कुल मिलाकर के उस चीनी को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसका आकार बदल जाएगा, गुण वही रहेगा। इसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। समझ में आई बात की नहीं? और रासायनिक परिवर्तन भैया दोनों चीज़ें पर, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती का जलना, ठीक ना, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, ठीक ना, का जलना। अब अगरबत्ती जल गई तो उसके बाद उसमें केवल राख बची, अब उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे साथी, जैसे रासायनिक मोम का जलना, अगर मोम जल गई तो जलने के बाद क्या हो जाती है? पिघल जाती है, ठीक है ना, वो भी वाष्पीकरण उसका हो जाता है, बस थोड़ी सी बचती है, वो अलग बात है, ठीक ना। तो ये भी किस में आता है? आपका रासायनिक परिवर्तन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ठीक ना, बात समझ में है कि नहीं? रासायनिक परिवर्तन में ही आपका आता है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना या माठा बनना, ये सब जैसे अपने गाँव में होता है ना, माठा उठा कर बनना, तो ये सब भैया आता है रासायनिक परिवर्तन में। किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में आता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? एल्युमिनियम का जलना ये आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। एल्युमिनियम का जलना, ठीक ना, ये किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। एल्युमिनियम के जो तार होते हैं उसको जला दीजिए, फिर से आप वापस उसे प्राप्त कर सकते हो, तो ये क्या होता है? आपका भौतिक परिवर्तन होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें भैया? चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से मैनेज करिएगा, हो सकता है कि अगर कोई त्रुटि रहेगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना, ये हमारा उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो भी हमारे लायक चीज़ें होंगी वो हम आप सभी के लिए क्या करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत शानदार साथी, चलिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है भाई, ध्यान से आप लोग समझिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, क्या कहा गया? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है भैया। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण क्या होता है? इसका रंग हरा हो जाता है। जब अब तो दीपावली आ रही है, अब वैसे भी आप लोग देखेंगे जब पटाखे देखते हैं तो उसमें ऊपर हरा हरा दिखता है, वो बेरियम के कारण होता है। सोडियम, बच्चे ध्यान रखना, यह सबसे मुलायम धातु है, या क्या है? सबसे मुलायम धातु है, ठीक ना, मुलायम धातु है, ये सबसे मुलायम धातु है, ध्यान रखिएगा। इसे भैया, इसे चाकू से काट सकते हैं, इसे चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे चाकू से काट सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसे जो है, इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल अर्थात कैरोसिन में, अर्थात कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं, डुबा कर रखते हैं, ठीक है ना, डुबा कर रखते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। जो सोडियम होता है, ठीक है ना, इसको बच्चे ध्यान रखिए किस में रखते हैं भैया? सोडियम किस में रखते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया यहाँ पे दे रखा है, कपूर को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा क्या करते हैं? किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है मेरे भाई? ध्यान समझिएगा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऐसे ठोस, ठीक ना, ऐसे पदार्थ, मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जो गैस में ना परिवर्तित होकर सीधे किस में हो जाएं, जो है सीधे किस में परिवर्तित हो जाएं, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएं, है ना, लिक्विड में परिवर्तित हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उस विधि को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन भैया यहाँ पे क्या कह रहा है? शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि बहुत ही शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई क्या कहा गया है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी गैस सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, आप लोग बताइएगा भाई साहब, ठीक ना। कौन सी गैस सर्वाधिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताइए भाई से। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई साहब, ठीक ना। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना। बहुत शानदार भैया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो भैया ध्यान रखिएगा, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, इसमें सोना। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। इसमें कुछ किसी चीज़ का मिश्रण नहीं होता है, इसमें किसी भी चीज़ का मिश्रण नहीं होता है। सोना जब भी पाया जाता है वो शुद्ध ही पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम का होता है भैया यू, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यू होता है, ठीक ना। और इसका होता है AgOg सुनोजी। सोना का क्या होता है, Ag होता है, ठीक है ना। और उसके बाद भैया ध्यान रखिएगा, नहीं यार Ag इसका नहीं होता भाई, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे यूरेनियम क्या हो जाता है, यूरेनियम का यू हो जाता है, ठीक ना। ये चीज़ चांदी का होता है। यूरेनियम भैया किसका होता है, यू का, यूरेनियम का यू होता है। ध्यान रखिएगा, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 92। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भैया, 92 होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 92 होती है, यूरेनियम, ठीक है ना। यूरेनियम का प्रयोग बच्चे ध्यान रखिएगा किसमें किया जा रहा है, अब जो बैटरी आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वगैरह आती है, इनमें प्रयोग किया जा रहा है इसका प्रयोग। अगर हम लोग बात करें पारा की, तो अभी आपने देखा था इसका क्या होता है, Hg होता है। और ध्यान रखिए बच्चे, यह क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। एकमात्र द्रव अवस्था में, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक ना। ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये कमरे में भी रहती है, ठीक ना, कमरे में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये जिस भी पात्र में इसको रखा जाएगा ये उसके साथ में क्या होगा, चिपकती नहीं है, ये अपने आप में ही क्या करती रहती है, घूमती रहती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए भाई, बहुत शानदार चीज़ें आप सभी को समझ में ही होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक ना। उसके बच्चे होता है आपका नियॉन। नियॉन का अगर प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाए तो नियॉन का भैया जो सूत्र होता है Ne होता है। क्या होता है, Ne होता है, ध्यान रखिएगा। नियॉन का जो सूत्र होता है वो Ne होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कहा गया है कि पुराने तैलचित्रों को, पुराने जो तैलचित्र होते हैं इनको फिर से उभारने में काम आता है, किसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए पुराने समय में जो तैल चित्रों से बनाए गए, तैल पेंटिंग से बनाए गए जो चित्र होते हैं ना, उनमें कालापन हो जाता है, तो उनको पुनः बढ़िया से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब वो मिटे ना और अच्छे से उनको उभारा जा सके, किसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए भैया उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका जो बच्चे सूत्र होता है H2O2 होता है, ठीक ना, H2O2 होता है, ठीक है, H2O2 इसका सूत्र होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। उसके बाद भैया सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भैया, H2SO4 होता है। भारी जल का अगर सूत्र का बात करें भैया तो D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। सिरके का भैया ध्यान रखिए, सिरके में अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा भैया। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें भैया, ध्यान रखेंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। बात समझ में आ रही भाई, क्या याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2 होता है, ठीक है। उसके बाद भारी जल की बात करें तो D2O होता है। उसके बाद अगर एसिटिक अम्ल की बात करें भैया तो एसिटिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेड सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा, लेड सल्फाइड भी कहते हैं, लेड सल्फाइड भी कहते हैं, भी ध्यान रखेंगे। इसे लेड सल्फाइड भी कहते हैं। किससे कहते हैं भैया, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेड सल्फाइड भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शानदार तरीके से क्या कहा गया है, बहुत ही शानदार प्यारे भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है ना भाई, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग चीज़ें देखेंगे। नहीं, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना।
आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, बाकी आप छोड़िएगा, ठीक ना, बाकी आप लोग छोड़िए, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्या कहा गया है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है, क्रोमियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है या सोडियम, जो भैया क्या बनाता है, सभी रंगीन यौगिक बनाता है। मतलब इसके जो यौगिक बनेंगे वो रंगीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। तो जल्दी से मेरे प्यारे भाई बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से भैया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है भैया, ठीक है ना, ये रंगीन यौगिक बनाता है। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर भैया हम लोग यहाँ पे बात करें एल्युमिनियम की, ठीक है ना, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो सूत्र होता है Al होता है। एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है भैया, तो Al होता है, ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, Al होता है। सोडियम, अभी मैंने आप सभी को बताया सोडियम सबसे मुलायम धातु होती है। सोडियम जो होता है सबसे मुलायम धातु होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताया था मैंने, यहाँ पे Na लिख लीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है वो Na होता है, ठीक ना। पोटेशियम का क्या हो जाता है, K हो जाता है, ठीक ना। पोटेशियम क्या हो जाता है बच्चे, K हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है शानदार तरीके से। सबसे अच्छे, तो भैया यहाँ पे ध्यान रखिए सबसे हल्का तत्व कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया सबसे हल्का तत्व की बात कर रहा है, सबसे हल्का तत्व की बात कर रहा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भैया। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया। तो सबसे हल्का तत्व की बात किया है भैया तो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्का तत्व होता है, ठीक ना। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो H होता है। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, ठीक ना, सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। और सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम धातु, मुलायम, ठीक ना, सबसे मुलायम धातु होती है, ठीक है भाई। सबसे मुलायम धातु क्या होती है, सोडियम होती है। पोटेशियम की बात किया जाए तो इसके लिए क्या होता है, K होता है, ठीक ना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, K होता है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई आप लोग, इसमें सूर्य में प्रकाश का स्रोत क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन के कण हैं, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और उसमें किस तरीके से होता है, तो नाभिकीय संलयन से होता है, नाभिकीय संलयन से उसमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। दूसरी बात भैया बात करें जो हीलियम गैस होती है, जैसे आपने देखा होगा जो गोताखोर वगैरह होते हैं, ठीक ना, जो गोताखोर पीछे सिलेंडर रखे होते हैं ना, ध्यान रखिए, जैसे पीछे सिलेंडर वगैरह लेकर जाते हैं, तो जो गोताखोर होते हैं जो सिलेंडर वगैरह लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ में, मतलब वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का भी मिश्रण किया जाता है, हीलियम गैस का भी मिश्रण किया जाता है। जो हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन दिया जाता है ना, तो उस ऑक्सीजन में भैया ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम गैस मिश्रण होती है, क्योंकि ये हल्की गैस अगर खाली ऑक्सीजन दे दिए तो फिर इकट्ठे ऑक्सीजन पाना मतलब समस्या हो सकती है। क्योंकि भाई आप लोग जब हम लोग जो क्या होता है कि ऐसे वातावरण में रहते हैं तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ में इसमें कई प्रकार की गैसें हमारे फेफड़े में जाती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो केवल ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, बाकी चीज़ों को कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर कर देता है। और अगर केवल ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो चीज़ें और चीज़ों के साथ में लेने का हमारे अंदर जो क्षमता है ना, वो अचानक से केवल ऑक्सीजन पा करके क्या हो जाएगा, वजन से महसूस होगा, समझ, सांस लेने में और समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है ना वो नमी युक्त गैस होती है, नमी युक्त गैस होती है, तो समस्या हो जाए। इसलिए उसमें हीलियम को क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, हीलियम को मिश्रित कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, हीलियम का मिश्रण होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, बहुत शानदार तरीके से भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, ठीक है, बहुत शानदार प्यारे भाई। आगे देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत शानदार प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। सोना, ठीक है ना भैया, सोना, हाँ सोना, सोना बाबा, सोना, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, बहुत शानदार साथी। कहा गया कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है, ये आप सभी को बताना भाई, ठीक है ना। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, सही सही आप सभी साथी शानदार तरीके से बताएंगे, सोना किस अम्ल में घुल जाता है भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा अपने आंसर और अच्छे से इस चीज़ों को शेयर कर। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भाई एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे मेरे प्यारे भाई तो एक बार सेशन को प्लीज़ आप लोग सब सेशन को शेयर कर दीजिएगा अच्छे से भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। हाँ वो कहते हैं ना भैया, सुना है संघर्ष कर कि जीवन हो जाएगा सोना, संघर्ष कर कि जीवन हो जाएगा सोना, जहाँ की रीत है कुछ खोके पाना, जहाँ की रीत है कुछ खोके पाना। ये सच है, ये सच है प्यारे, साथ ना है जमाना, ये सच है प्यारे, साथ ना है जमाना। संघर्ष सिखाएगा सबको आगे बढ़ाना,
संघर्ष सिखाएगा सबको आगे बढ़ाना, संघर्ष करके जीवन हो जाएगा सोना। तेरे दर्द में ही छिपी है औरों की दवा, तेरे दर्द में छिपी है औरों की दवा, इस बात का एहसान समझो मेरे भाया। तेरे कर्म का दुनिया भी गाएगी तराना, संघर्ष कर कि जिंदगी हो जाएगी सोना। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, ये ध्यान रखिएगा भैया। तो सोना बच्चे होता है जो अम्लराज में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात समझिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है। सोना जो होगा ये किस में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है भैया। ठीक है ना, सोना किस में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में होता क्या है भैया, तो ध्यान रखिएगा, सांद्र मतलब जिसमें नमी युक्त HCl हो, नमी युक्त क्या हो? HCl हो, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो। ठीक है ना भैया, नमी युक्त क्या हो भैया? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हो, साथ साथ में नमी युक्त नाइट्रिक अम्ल हो, साथ में नाइट्रिक अम्ल हो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक ना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना, साथ में नाइट्रिक अम्ल हो। ठीक है ना, इन दोनों के साथ में, इन दोनों के जो भैया क्या होता है, इन दोनों के मिश्रण को, समझ रहे हैं, इन दोनों के मिश्रण से जो तैयार होता है, जो अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, इनके मिश्रण, इसके ताजे मिश्रण कह सकते हो, इसके ताजे मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ठीक है भाई, इसके ताजे मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। सांद्र HCl मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं? ताजे मिश्रण मतलब इनके ताजे मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। बात समझ में आ रही भाई, इसे क्या कहते हैं? अम्लराज। और अम्लराज में भैया क्या होता है? अम्लराज में अगर आप सोना भी डालेंगे तो भी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, मतलब वो गल जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर उसमें प्लेटिनम भी डालेंगे तो भी क्या हो जाएगा? वो गल जाएगा, समझ रहे हैं। समझ में नहीं है कि वो कहाँ चला गया। आई बात समझ में कि नहीं? एसिटिक अम्ल की बारे में बात किया। एसिटिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला क्या कहा गया है? दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। ठीक है, दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम, इसमें क्या प्रयोग होता है? आप लोग बताइएगा भाई। ठीक है ना, आप लोग बताइएगा क्या होता है, क्योंकि अभी कल भी आपने इस क्लास में पढ़ा होगा, जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाई थी मैंने। ठीक है भैया, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, सॉरी लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस। और लाल फास्फोरस का बच्चे ताप कितना होता है? ध्यान रखिएगा, इसका तापांक कितना होता है? तो 260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ताप कितना होता है? 260 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम लोग सफ़ेद की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो इसका उर्वरक में प्रयोग करते हैं, उर्वरक में इसका प्रयोग करते हैं, उर्वरक में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, इसका प्रयोग किस में करते हैं? उर्वरक में करते हैं। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। माचिस में जो तिलियाँ होती है उसमें जो लेप होता है वो फास्फोरस का होता है, लाल फास्फोरस का उसमें क्या होता है भैया? प्रयोग होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत शानदार साथी, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान रखिएगा भाई, संघर्ष करना ही जीवन का क्या है? परम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना, संघर्ष करते रहिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा, समझ रहे हैं। पेपर होते रहेंगे, आप देते रहिएगा शानदार तरीके से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड किसकी बनाई जाती है? ल्यूसाइड का प्रयोग भैया ध्यान रखिएगा, इसको आंसू मतलब जैसे आंसू गैस एक होती है, और उसी तरीके ल्यूसाइड गैस इसका प्रयोग किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह में प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग बच्चे इसीलिए करते हैं ना कि जैसे सामने वाला जो दुश्मन है उसको पता भी न चले और उसको जो है रास्ते से हटा दिया जाए। ये गले में जब छोड़ी जाती है तो ये जब नाक के माध्यम से जाती है तो गले में जलन पैदा कर देती है, समझ रहे हैं, ये जलन पैदा कर देती है। तो सामने वाले जो भी सैनिक होंगे ना वो सब क्या हो जाएंगे? बेहोश हो सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, या फिर वो अपना कार्य छोड़ करके भाग सकते हैं, इतना जलन होती है, खतरनाक जलन होती है। तो इसका प्रयोग करते हैं भाई, किसके द्वारा बनाई जाती है? क्लोरीन से बनाई जाती है, अमोनिया से, एसिटिलीन से बनाई जाती है, या नाइट्रोबेंजीन से बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? शानदार तरीके से आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है भैया? एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से बनाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें भैया? इसको किससे बनाया जाता है? एसिटिलीन से बनाया जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा खींच करके कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। लार में पाया जाने वाला भैया कौन सा इसमें? ठीक है ना, जो लार ग्रंथि होती है ना, इसमें ध्यान रखिएगा,
हाँ चलिए, बहुत शानदार साथी। क्या कहा गया? लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, माल्टेज कहते हैं, जाइमेस कहते हैं, या लिपेज कहते हैं, या इरेप्सिन कहते हैं, या फिर इरेप्सिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? जल्दी से आप लोग बताइएगा। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, ठीक ना, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार साथी। जल्दी से बताइए इसको क्या कहते हैं भैया। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माल्टेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? माल्टेस हो जाएगा इसका सही उत्तर। माल्टेस क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। माल्टेस जो होता है वो स्टार्च को किस में बदलने का काम करता है? माल्टेस स्टार्च को जो है ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं भैया, जो माल्टेज होता है ना, माल्टेज और भोजन से मिलता है माल्टोज, ठीक ना, भोजन से मिलता है माल्टोज, ठीक ना। और ये भैया क्या करता है? माल्टेज और माल्टोज जो होता है ना, माल्टोज है, ठीक है ना, माल्टोज नहीं, माल्टोज, ये जो होता है भैया ना, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ये भी क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक ना, ये भी ग्लूकोज बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह भी क्रिया किस में होती है? लार ग्रंथि में होती है, ठीक ना, ये भी किस में होती है? लार में होती है, अम्लीयता से, ठीक ना, अम्ली, ठीक ना, लार अम्लीयता होने के कारण क्या होता है? माल्टेज क्या करता है? माल्टोज का मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार। इरेप्सिन की बात आई मेरे प्यारे भाई। इरेप्सिन की अगर हम लोग बात करें तो इरेप्सिन जो होता है ना, जठर रस होता है। इरेप्सिन जो होता है यह जठर रस में निकलता है, यह जठर रस में निकलता है, जठर रस होता है, ठीक ना, ये क्या होता है? जठर रस होता है। ध्यान रखिएगा, इरेप्सिन जो होता है ये जठर रस होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है, ठीक है ना, ये पेप्सिन तथा प्रोटीन के साथ में पेप्टोज बनाता है, ठीक है। ये किसके साथ में क्या मिलता है? ये भैया क्रिया करके क्या बनाता है? ध्यान रखिएगा, यह क्रिया करके जो जठर रस होता है ना, यह क्रिया करके किसके साथ में क्रिया करता है? पेप्सिन के साथ में और प्रोटीन के साथ में। ये पेप्सिन तथा प्रोटीन के साथ में मिल करके क्या बनाता है? पेप्टोन बनाता है। क्या बनाता है भैया? पेप्टोन्स बनाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्या बनाता है? पेप्टोन्स बनाता है, पेप्टोन्स बनाता है। ध्यान रखिए, क्या बनाता है? पेप्टोन्स बनाता है, ठीक ना, पेप्टोन्स बनाता है, ठीक ना, क्या बनाता है? पेप्टोन्स बनाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इरेप्सिन जो होता है ना, जठर रस होता है। ध्यान रखिएगा, माल्टेज क्या होता है? ये लार ग्रंथि में पाया जाने वाला क्या होता है? रस होता है, ठीक है ना। बहुत शानदार साथी। हाँ, आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे भाई। कह रहा है कि पेट्रोलियम, ठीक ना, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है। पेट्रोल में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है, ठीक ना। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है, ये आपको बताना भाई, ठीक है ना। ये आपको बताना है कौन सा पदार्थ इसमें मिश्रित होता है जो विषैला होता है, ठीक है। ब्यूटेन होता है, टेट्रा एथिलेट होता है, या नाइट्रोक्लोरीन होता है, या DTT होता है। ध्यान रखिएगा, LPG में आपने कल पढ़ा था LPG में चाहे लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। इसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल ब्यूटेन का, ठीक है ना, तथा इसमें किसका होता है भैया? आइसोब्यूटेन का, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मतलब ये उसके क्या होते हैं? मूल तत्व होते हैं। उसी प्रकार बच्चे जो पेट्रोलियम में होता है मिश्रित जो पदार्थ होता है जो विषैला होता है वो टेट्रा एथिलेट होता है। क्या होता है भैया? टेट्रा एथिलेट होता है, टेट्रा एथिलेट होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टेट्रा एथिलेट होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथी, ठीक है ना। बहुत शानदार साथी, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। जिसका बच्चे ध्यान रखिएगा C5H5, इसका सूत्र क्या होता है? C5H5 होता है, ठीक है ना। नहीं, एक सेकेंड, इसका बच्चे जो सूत्र होता है C2H5 होता है। कितना होता है? C2H5 इसका सूत्र होता है, ठीक है। टेट्रा एथिलेट का C2H5 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। बात समझिएगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है भैया? यौगिक होता है। एक प्रकार का क्या होता है? ये यौगिक होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन भैया ये रहा आपके सामने, क्या कहा गया है? आगे कह रहा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, आगे मेरे भाई कह रहा है कि शुष्क धुलाई अर्थात ड्राई क्लीनिंग में काम आता है। शुष्क धुलाई क्या होती है भाई साहब? शुष्क धुलाई क्या होती है? ऐसी धुलाई, कपड़ों मतलब कपड़े वगैरह की ऐसी धुलाई जिसमें जो है पानी का प्रयोग ना किया जाए, इसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाए। जो शुष्क धुलाई होती है भैया, रेशम, ठीक ना, रेशमी कपड़े धोने में किया जाता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग किस में करते हैं? रेशमी कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग रेशमी हो गया या ऊनी वस्त्र हो गया, इनको धोने में इसका प्रयोग करते हैं। रेशमी वस्त्र धोने में, रेशमी वस्त्र, ठीक है ना,
रेशमी वस्त्र या ऊनी वस्त्र धोने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना, ऊनी वस्त्र धोने में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग किस में करते हैं, रेशमी वस्त्र या ऊनी वस्त्र धोने में इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो भैया इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, बेंजीन का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भैया बहुत शानदार साथी क्या हो जाएगा, बहुत शानदार इसका बताइए भाई, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। बेंजीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेंजीन की भैया अगर बात करें तो C6 होता है, H6 होता है इसका सूत्र, C6 और H6 इसका सूत्र होता है, C6 और H6 इसका क्या होता है भैया, सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा क्या कहा गया, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार, दवा बनाने में काम आता है। दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा भाई, दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, बहुत शानदार तरीके से आप लोग बताइए भैया, जल्दी से बताइएगा। हाँ, दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो भैया प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर वगैरह कर दिया करो, हाँ शेयर वगैरह कर दिया करो भाई शानदार तरीके से, और आप लोग क्लास देखा करो। इसलिए हम डेली क्लास, अब कोई ना कोई क्लास डेली अपलोड करते हैं, और वही क्लास अपलोड करते हैं जिनसे कोई ना कोई आपका मतलब निकलने वाला हो, RPF, RRB, NTPC में, इनमें कोई ना कोई मतलब निकलने वाला हो, ठीक है। फर्जी की क्लास डालने से कोई मतलब नहीं है, दवा बनाने के काम आता है। अब जल्दी हम किसी दिन लेके आने वाले हैं पॉलिटी की एक बहुत शानदार क्लास, ठीक है ना, पॉलिटी की बहुत शानदार क्लास आप सबके लिए लेके आने वाले हैं। तो बताइए दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, या फिरकरी का, या फिर अम्लराज का, किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ध्यान रखिए इसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बेंजोइक अम्ल का इसमें प्रयोग करते हैं। अगर बेंजोइक अम्ल के सूत्र की अगर हम लोग बात करें भाई, बेंजोइक अम्ल के सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए भाई साहब, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा C6H5COOH होता है, ठीक है ना, COOH होता है, COOH, ये इसका भैया क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है ना। ये बेंजोइक अम्ल का क्या होता है, सूत्र होता है, C6H5COOH इसका सूत्र होता है, ठीक है। बाकी आपको अम्लराज के बारे में मैंने पीछे बता ही दिया है। इसमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर के क्या होता है, इसका जो ताज़ा मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अम्लराज में चांदी हो, सोना हो या फिर प्लेटिनम हो, ये सब क्या होता है एकदम बेहतरीन तरीके से मतलब गल जाएंगे, जैसे आप डालेंगे उसमें तुरंत सब गल जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए फिरकरी का कोई मतलब नहीं होता, आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर बच्चे 18 क्या कह रहा है यहाँ पे शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं। ये आप सभी को पता है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक होते हैं, ठीक ना, जो सबके साथ में शामिल हो जाए, जो सबके साथ में शामिल हो जाए उसी के यौगिक सबसे अधिक होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कार्बन के सबसे अधिक यौगिक होते हैं, ठीक ना, क्योंकि आप देखेंगे तो ये लगभग जो तत्व पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, ये चिपका हुआ होता है, C के साथ में लगा होता है, ठीक ना, कार्बन। इसकी जो संयोजकता होती है भैया, संयोजकता भैया इसकी कितनी होती है, 4 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन।